बड़े से बड़े पतितों को भी पावन करने का एक सामर्थ्य होता है गंगा जल के पास। और यही गंगा जल जब हमारे जीवन पर प्रभावी होता है तब समझिए जरा कितना कुछ हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक बड़े अर्थ लाभ को, एक बड़े धन लाभ की ओर आपको आकर्षित करता है देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर। आखिर क्यों हमने देवगुरु बृहस्पति को गंगा जल के साथ जोड़ा हुआ है, इस बात को हम समझते हैं। क्या वो प्रभाव पड़ेंगे जो गंगा जल के समान पवित्रता रखते हुए आपके जीवन को उन्नत बनाएगा, इस बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक 1 मई 2024 से देवगुरु का आगमन आपके सप्तम भाव पर चल रहा है। वृश्चिक राशि के 7वें घर पर गुरु का आगमन होना एक बड़े कामयाबी को इशारा करता है। क्या है वो गंगा जल का प्रभाव, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा गुरु की दृष्टियों को। शास्त्र कहता है कि गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान इतनी पवित्रता रखती है, इतनी पवित्रता रखती है कि बार बार हमारे प्रयासों के बाद भी यदि हमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो उस स्थानों से संबंधित हमें सफलता 100% प्राप्त होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 7वीं दृष्टि प्रायः सभी ग्रहों के पास विद्यमान होती है, जिसमें से गुरु के पास स्पेशल जो दृष्टि होती है वो 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अब इन सभी दृष्टियों को समझिए, विशेष तौर पर 9वीं दृष्टियों को समझिएगा, जहां वो स्थान कभी मर ही नहीं सकता, अर्थात जहां इनकी दृष्टि है वो गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। भगवान देवाधिदेव महादेव अपने जटाओं में गंगा का वास दिया है, गंगा को स्थान दिया है अपने जटाओं में। इसका मतलब क्या है, गंगा में हम क्या कहते हैं, ज्ञान गंगा कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, अर्थात वो ज्ञान, वो सामर्थ्य आपके अंदर आएगा आपके बिजनेस, आपके कैरियर को लेकर के। क्यों आएगा भाई, कि 10म भाव से, 10म भाव होने के कारण 7म भाव मेरा कैरियर है, जहां पर गुरु देवता स्थिर राशि पर विराजमान है और स्वयं भाग्य के कारक माने जाते हैं। अर्थात ये समय होगा मेरे स्थिर भाग्योन्नति का, ये समय होगा मेरे स्थिर धन लाभ का, क्योंकि 2 नंबर की राशि धन की राशि है। गुरु देवता स्वयं भाग्य के कारक माने गए हैं। कार्य क्षेत्र में यदि किसी कारण से निरंतरता नहीं बन पा रही है, आपके नौकरी में, व्यापार में या प्रोफेशन संबंधी कार्य में कोई प्रगाढ़ता नहीं आ पा रही है, ये गोचर आपको प्रगाढ़ता दिलाते हुए एक नए उन्नति के मार्ग पर आपको अग्रसित करता है। ईश्वर का यदि पर्याय देखना है तो देखिए देवगुरु बृहस्पति को, जो पूरे एक साल तक आपके 7म भाव पर चलेंगे। विवाह इत्यादि परेशानियों से जूझ रहे हैं, वैवाहिक जीवन में कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, पति पत्नी के मध्य यदि कोई निराशाजनक स्थिति बनी हुई है, देवगुरु बृहस्पति भाई 7म पे आए हैं, वहां पर वैवाहिक जीवन को एक सुनिश्चित करा जाते हैं, जहां पर परिपूर्णता को हम साबित कर सकते हैं। यही वो स्थान है जो हमारे विवाह के मांगलिक कार्य को संपन्न कराएगा। गुरु देवता स्वयं मांगलिक कार्य के एक सबसे बड़े नैसर्गिक ग्रह हो गए, अर्थात विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा हो गया। यही स्थान मेरे बिजनेस का होता है, व्यापार को एक नेक्स्ट लेवल तक आप ले जाना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति विराजमान है 7म भाव पर, अर्थात व्यापार में एक प्रचुरता देखने को मिलेगी। अपने व्यापार में एक धन लाभ की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। मुझे कोई पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उन्नति चाहिए, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, देवगुरु बृहस्पति पूरे के पूरे 14 मई 2025 तक रहेंगे आपके 7म भाव पर, जो कि कैरियर में एक नई जागृति को प्रदान करेंगे। अब समझते हैं इनके गंगा जल के 5वीं दृष्टि के प्रभाव को। 1 2 3 4 5। अब लीजिए, 5वीं दृष्टि जहां पड़ रही है, ये स्थान ही मेरे इनकम का हो गया, मेरे लाभ का हो गया, मेरी कामनाओं का हो गया। कोई बड़ा इनकम चाहते हैं तो यहाँ 7म भाव से इनकी दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, अर्थात इनकम मर ही नहीं सकता, वो जीवित रहेगा। और जीवित भी कैसा रहेगा, जो मेरी उद्देश्यों की पूर्ति करा जाए, क्योंकि ये पूर्ति का भाव होता है, मेरी आकांक्षाओं की पूर्ति करा जाए, क्योंकि ये स्थान मेरी कामनाओं की पूर्ति का होता है। कोई बड़ा धन लाभ आप चाहते हैं, ये गोचर आपको निकाल करके देता है। कोई कामनाएं हैं मन में, कोई भी कामनाएं हैं, उन कामनाओं को पूर्ति कराने के लिए, उन कामनाओं को पंख देने के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, अर्थात भाग्य का साथ आपको आपकी मनोनुकूल कार्य की पूर्ति के लिए एक वरदान साबित हो गया।
अब यही स्थान मेरे सामाजिक दायरों का होता है। इस समय पर समाज से आप जुड़ते हैं, समाज के लोगों से आपको लाभ होता है, और इस समय पर यदि आप राजनीति में भी हैं तो राजनीति में भी आपको सामाजिक लाभ मिलेगा। बड़े भाइयों से यदि कोई प्रॉब्लम है तो बड़े भाइयों से यहाँ पर लाभ दिला पाते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो मेरे वास्तव में एजुकेशन की दृष्टि है। 5वीं दृष्टि काल पुरुष की कुंडली में देखिए, पंचम भाव मेरे एजुकेशन का है, मेरे नॉलेज का है। अर्थात इस समय पर आपको इनकम प्राप्ति के लिए जो जो एजुकेशन चाहिए, जो जो नॉलेज चाहिए, वो जो ज्ञान चाहिए, वो देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि जो कॉमन दृष्टि है, सभी ग्रहों के पास समाहित है, इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे के सीधे वृश्चिक राशि के अपने ऊपर पड़ेगी। अब यदि स्वास्थ्य जनित कोई परेशानियां हैं उससे मुझे मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में कोई बाधाएं चल रही हैं उससे मुझे मुक्ति मिलेगी, और मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जागृत होगी। ये गुरु का एक शुभत्व प्रभाव हो गया। मुझे मित्रवत रखना होगा, अपने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके सबके संग मेरे मित्रवत व्यवहार होंगे। मेरा इमेज अच्छा पड़ेगा, समाज में लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, मेरा नाम होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वयं वृश्चिक राशि पर ही पड़ रही है, मतलब आप पर पड़ रही है। अब ये स्थान एक ऐसा स्थान हो गया जहां पर मैं स्वयं हो गया, अर्थात जागृत कौन हो गया? आप स्वयं हो गए। अब जिससे आप मिलते हैं, जिससे बातें करते हैं, जिससे आप कोई डील करते हैं, वो उसमें आप देखिएगा एक नई जागृति आपको देखने को मिलेगी। सामने वाला आपसे प्रभावित होगा, और जिसके माध्यम से आपके कार्य 100% बढ़ने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। अब ये तो हो गई 7वीं दृष्टि। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इनकी 9वीं दृष्टि है, जो सीधे पड़ रही है पराक्रम के घर पर, तीसरे घर पर। भाई शनि का घर है ये इस स्थान को देखा जाए तो 10 नंबर की राशि हमारे कर्म को प्रदर्शित करता है, और गुरु जो कि भाग्य के कारक हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है। अर्थात तीसरे घर आपके जो चैलेंजिंग सिचुएशन बने हुए हैं उन सिचुएशन से मुझे मुक्त कराएगा। एक नए कार्य की अनुभूति मुझे देखने को मिलेगा, कोई नया एग्रीमेंट आपका होगा, जिस एग्रीमेंट के माध्यम से मैं अपने और अपने बाल बच्चों का, अपने जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका मैं भला कर पाता हूं। तीसरा घर वो स्थान हो गया जहां पर मेरी यात्राओं को प्रदर्शित करता है। इस समय पर अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के आपकी यात्राएं होंगी, और उन यात्राओं के माध्यम से आपको शुभ परिणाम होगा। अर्थात ये भाव जागृत हो गया। गुरु की भाग्यवर्धक दृष्टि है। 9वीं दृष्टि गुरु की सबसे अधिक भाग्य उन्नति, अर्थात आप यदि छोटा सा भी कोई यात्रा करते हैं वो आपका निष्फल नहीं होगा। आप ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, तीसरा घर मेरे संचार माध्यमों को ही प्रदर्शित करता है, उस ऑनलाइन संबंधी काम में आपको सफलता देगा। कोई ट्रेडिंग करते हैं, सफलता देगा। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं, आपको सफलता देगा। कुल मिलाकर के ये भाव मेरे परिश्रम का है, मेरे हाथों का है। यदि आप राइटर हैं, कुछ लिखते हैं, तो आपको सफलता देगा। यदि आप आर्टिस्ट हैं, आपको 100% यहाँ पर सफलता देगा। कुल मिलाकर के ये स्थान मेरे चैलेंजिंग सिचुएशन से मुझे मुक्त कराएगा। अब यदि संघर्ष जीवन में बने हुए हैं, उन संघर्षों से मुझे मुक्ति मिल जाती है, मतलब मेरा जीवन स्मूथ चलेगा। मेरे जीवन में कुछ नए दिशाओं की मुझे प्राप्ति होगी, और उसके माध्यम से अपने जीवन को लाभान्वित कराऊंगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया गुरु का, जो आपके 7वें भाव पर आए हैं। वास्तव में देखा जाए तो एक ग्रह का आगमन नहीं होता, उस ग्रहों के साथ उसकी जो एनर्जी होती है उसका आगमन होता है। गुरु भाग्य है, गुरु ईश्वर का रूप है, गुरु जीव है, और गुरु को कहा गया है बढ़ोतरी के कारक। अर्थात बढ़ोतरी कहाँ आ गई? मेरे 7वें भाव पर आ गई, मेरे बिजनेस, मेरे कर्म क्षेत्र, मेरे नौकरी में आ गई। वहां पर एक नेक्स्ट लेवल तक आपको पहुंचाने का दायित्व गुरु के पास है। अब ये तो गुरु का गोचर हो गया। अब समझना यह है कि हमको इन सेक्टरों से जुड़ करके काम भी करना होगा भाई, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अर्थात मैंने वो काम किया, मैंने अपने कार्य में फोकस दिया, मेरे पीछे गुरु का आशीर्वाद है। गुरु देवता मेरे आशीर्वाद, मेरे संग संग मेरे साथ चल रहे हैं, और मुझे बार बार पुश कर रहे हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, मैं आपके संग में हूं। और यही तो है सफलता का पर्याय। अर्थात ईश्वरीय कृपा यहां पर मिल गई। स्वयं इस समय पर आप आध्यात्मिक अधिक होंगे। गुरु की दृष्टि आपके अपने राशि पर पड़ रही है, अपने लगन पर पड़ रही है। आध्यात्मिकता आपकी बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी,
और इस यही नहीं बल्कि ईश्वर से आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आशीर्वाद प्रदान करती है। जिस इस स्थान पर पड़ती है, इनकम भाव पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, अपने स्वयं के ऊपर देखने को मिलेगा। आपके साहस, आपके पराक्रम इस समय पर बहुत अच्छे से रहेंगे, जिसका पारिश्रमिक, जिसका प्रतिफल 100% प्राप्त होता है। कौन से उपाय किए जाएं? सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो किसी ऐसे स्थान पर आप दान कर सकते हैं जहां पर किसी का विवाह हो रहा हो। किसी एक कन्या का विवाह का भी आप बीड़ा उठा लेते हैं। सप्तम भाव पर गुरुदेव बैठे हैं, निश्चय मानिए आपके जीवन में भी वो मांगलिक कार्य जो आप चाहते हैं वो पूर्ण होगा। नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, सबसे अच्छा इसका उपाय होगा सप्तम भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, इसका सबसे अच्छा प्रभाव होगा अपने घर पर ही शिवलिंग की स्थापना कीजिए। घर पर एक अंगुष्ठ प्रमाण के शिवलिंग रखा जा सकता है, इससे बड़ा शिवलिंग घर पे नहीं रखा जाता। एक शिवलिंग लेके आइए और उस पर गंगा जल से प्रतिदिन आप अभिषेक कीजिए। घर पे नहीं ला सकते, आसपास कोई स्थान है जहाँ पर शिव मंदिर है, वहाँ पर जाइए और गंगा जल से वहाँ पर सिंचन कीजिए। भगवान देवाधिदेव महादेव इसी ज्ञान गंगा को अपनी जटाओं में धारण किए हुए हैं, और कहा गया है गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता। अर्थात ये समय है मेरे जीवन में विशेष लाभ का, ये समय है मेरे जीवन में विशेष परिवर्तन का। इसका लाभ उठाते हुए भगवान देवाधिदेव की आराधना करते हुए गंगा जल भगवान शिव पर अर्पण जरूर कीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर तो जरूर कीजिएगा, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हुए हमारा आत्मबल जरूर बढ़ाइएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।